हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे SK इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस चीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे वीडियो डाले, तो इस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, हमारे टेक्नीशियन भाइयों को जिनको नहीं पता है वो इसे ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, और इसे अगर एसी के अंदर ना लगाया जाए, क्या उसके बिना भी हमारा एसी चल सकता है या नहीं चल सकता, इसका वर्किंग क्या रहती है पीसीबी के अंदर, और ये किस किस तरह की पीसीबी में लगता है, और कई एसीओ में तो ये लगा भी नहीं होता है। तो ये उस कंडीशन में पीसीबी में कहाँ पे लगा होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ओनिडा की पीसीबी है मेरे पास, ये वाली। इसमें यहाँ पे ये सेंटर में लगा हुआ बड़े वाली जो कोर है यहाँ पे लगी हुई है। तो ये इसमें भी क्या करती है क्या नहीं करती है, और इस वाली पीसीबी में देखना तो इसमें ये नहीं लगा हुआ है, तो इसमें सेपरेट लगता है। ये दो वायर जो लटकी हुई हैं लास्ट में बड़े वाली, ये हमारे इंडक्टर पे लगती हैं, तब हमारी पीसीबी काम करती है। तो अगर इसे हम ना लगाएं, इसे बाईपास कर दे, तो इसका क्या मैटर है, क्या काम है। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन हैं, शायद क्या पता यूट्यूब पर किसी ने ये वीडियो बनाई हो ना बनाई हो, तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये क्या काम करता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SK इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना। दोस्तों देखेंगे, ये हमारे पास पीसीबियाँ रखी हैं, ये हमारा सेटअप रखा हुआ है, ये हमारा वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ये ट्रांसफार्मर है क्या नहीं है। ठीक है, और आपने बहुत सारी पीसीबी में ये कॉइल लगी होगी जिसके अंदर वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं होगा। तो क्या डिफरेंस होता है इस वाले में और इस वाले में, क्या फ़र्क होता है, क्या काम होता है क्या नहीं, मतलब सारी बातें आज क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर हम उसे बोलते हैं जिसे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा काम नहीं करता कि इनपुट लेता है आउटपुट देता है। चारों तरफ से देख लीजिए, ये एक इंडक्टर कॉइल है। ठीक है, ये एक नॉर्मली इंडक्टर कॉइल है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ये इसे हम लाइन फोल्डर बोलते हैं, बट ये इंडक्टर में ही आता है क्योंकि ये इंडक्टेंस का ही काम करता है। जब वोल्टेज को फ़िल्टर करता है तो इसके अंदर एक इंडक्टेंस बनती है, मतलब फ्लक्स बनता है। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे जो वोल्टेज के अंदर वाले रिपल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तो लाइन फ़िल्टर की बातें हैं, बाद में बात करेंगे। ये बस इसका वर्किंग बताया, क्योंकि नाम अलग है तो वर्किंग थोड़ी इसकी अलग रहेगी। चीज़ वही है, सेम टू सेम। देखिए, चीज़ होता क्या है, देखने में अलग लगती हैं, किसी का काम अलग होता है, वोल्टेज में किसी का अलग होता है। तो ये एक इंडक्टर है नॉर्मली, एक वायर को लेकर ऐसे राउंड लगा दिया गया है। मैं इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करवा देता हूँ। ये मैं मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड पे डाला, आपके सामने मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कराता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो ये मतलब एक किस्म से सीधी दो वायर ऐसे गोल करके लगी होती हैं। ये वाला इंडक्टर है तो इसमें भी सीधी जो है दो वायर ऐसे गोल करके लगी होती हैं, यहाँ पे दोनों पिनें इसकी यूज होती हैं। और ये वाला इंडक्टर देखेंगे, ये भी वही चीज़ है, और ये वाला देखेंगे एसी का ही है ये भी, तो ये भी सेम चीज़ है, और ये वाला सेम चीज़ है। अब हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि ये इंडक्टर जो है करता क्या है, और इस पे एक छोटी सी चीज़ लिखी रहती है जिसे हमें ध्यान रखना होता है हमारे जो है लाइन के अंदर। वीडियो आज लंबी होगी तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखना कंप्लीट, क्योंकि जो जानकारी मैं दूंगा वो शायद अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, तो वीडियो कंप्लीट देखना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये इसने लिखा है, ये L लिखा हुआ है। L का मतलब ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिटा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे आप 12 mH लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा मिटा हुआ है। 12 mH, ये जो L लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये L होता है इंडक्टर का सिंबल। तो जहाँ पे भी इंडक्टर लगा होगा वहाँ पे L ज़रूर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उससे ये एक इसका सिंबल होता है इंडक्टर का। तो ये 12 mH लिखा हुआ है। 12 mH का मतलब 12 मिली हेनरी। तो इसकी अपनी एक वैल्यू होती है कि ये कितनी वैल्यू का है। अगर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो
तो हमारी पीसीबी बार बार ख़राब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अब ये बताएंगे हम आपको कि ये इस पीसीबी में क्या काम करता है। सबसे पहले हम इसे जान लेंगे। ये 12 mH लिखा है, तो 12 मिली हेनरी, तो ये 12 मिली हेनरी का है। अभी मैं इसकी जो आपको हेनरी चेक कराता हूँ कि एक्चुअल में इसकी कितनी मिली हेनरी है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे नॉर्मल मीटर से इसकी वैल्यू नहीं हम चेक कर सकते, इसकी वैल्यू नहीं चेक करी जा सकती। इसके लिए स्पेशल मीटर आता है LCR मीटर, ठीक है। चलिए मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करा देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मुझे एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है। और प्लस ये देखेंगे 12 मिली हेनरी का है, तो हम यहाँ से इसको 20 मिली हेनरी पे रखेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो इसकी हेनरी चेक कराता हूँ आपको मैं, ये देखिए। तो ये 9.88 मिली हेनरी दिखा रहा है, यहाँ पे आप कोने में लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है, 9.88 mm, ठीक है। ये मतलब 12 मिली हेनरी का है, बट ये 10 मिली हेनरी पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिली हेनरी इतने में शिफ्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको साइड करते हैं, आपको ये बताते हैं कि इसकी हमारी पीसीबी में वर्किंग क्या रहती है। अगर इसे हम ना लगाएं क्या काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। हाँ दोस्तों, अगर इस इंडक्टर को हम अपनी पीसीबी में नहीं लगाएंगे तो भी हमारी पीसीबी चल जाएगी। उसके लिए हमें पीसीबी में एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, एक छोटा सा डाटा छेड़ना पड़ता है, जिससे ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इसे हम हटा दें तो क्या होगा, और नहीं हटाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका हमारी पीसीबी में वर्किंग क्या होती है। आपने हर पीसीबी में देखा होगा दोस्तों कि इसके अंदर एक PFC सेक्शन होता है, पावर फैक्टर कंट्रोल। आपने देखा होगा यहाँ पे ये एक IGBT और शॉर्टकी डायोड लगा रहता है, और ये हमारा IPM होता है। हालांकि इस चीज़ की हमारी पीसीबी में ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की लगाने की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारी कंपनियाँ, देख लीजिए, जो हमारी कंपनियाँ ये चीज़ लिखती हैं, देख लो ध्यान से, कि स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेटिंग, कि इसमें स्टेबलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ और दो ये चीज़ें आपका स्टेबलाइज़र का काम करती हैं, समझ रहे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी पर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। ये दोनों स्टेबलाइज़र का काम करते हैं। स्टेबलाइज़र का काम कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये क्या करते हैं, अगर हमारे इन कैपेसिटरों के ऊपर, जो हमारे मेन कैपेसिटर हैं, यहाँ पे मेन कैपेसिटर पे 140 वोल्ट या 144 वोल्ट आ जाएंगे, तो ये PFC सेक्शन ऑन हो जाएगा, IGBT पे पल्स आएगी और ये वोल्ट को बूस्ट करके यहाँ पे 350 वोल्ट खड़े करके रखेगा। 350, 380, 390, जो जिस कंपनी की मेज़रमेंट या जिस कंपनी का जो डाटा रहता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्ट खड़े रहते हैं। कम से कम 385 वोल्ट तो यहाँ पे चाहिए होते हैं PFC के कंडीशन में। किसी में 400 बनते हैं, किसी में 380 बनते हैं, 350 बनते हैं, सब में अलग अलग जो है सिस्टम रहता है। कहने का मतलब ये एक बूस्टर होता है, ये एक किस्म का बूस्टर होता है। जब इनपुट वोल्ट हमारे 80 वोल्ट आते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे 80 वोल्ट के 140-44 वोल्ट बनते हैं। उसका फॉर्मूला मैं आपको दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। आप उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 220 × 1.44, 220 × 1.44 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि AC वोल्ट और DC कितने बनेंगे AC से, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जब हमारे सपोज करो 80 वोल्ट AC हैं, उसको हम 80 को गुणा करेंगे 1.44 से, तो आपके टोटल DC वोल्ट निकल के आएंगे कि यहाँ पे कितने बनने चाहिए। ये आप फॉर्मूले से वोल्ट चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडक्टर की, इंडक्टर की तो हम बात कर ही रहे हैं। अब हम बात करेंगे, इसको हटा देंगे तो क्या हमारी पीसीबी चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ चलेगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, ये इंडक्टर है, जब आप इसकी यहाँ से वायरें हटा देंगे, ये दो वायर जो हैं हमारे इंडक्टर में लगती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये वाला जैक जो है हमारा इंडक्टर में लगता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इंडक्टर करता क्या है,
ये इंडक्टर लगा हुआ कहाँ, पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा है PFC L2 PFC L1। मैंने आपको L का मतलब बताया था कि इंडक्टर का ये सिंबल दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टर लगेगा एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। इंडक्टर के ये दोनों पॉइंट लगेंगे। कहने का मतलब जो ये ब्रिज रेक्टिफायर DC वोल्ट देगा वो इंडक्टर में से घूम के इस IGBT पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव कनेक्ट होता है डायरेक्ट कैपेसिटर से। ये जो कनेक्ट है ऊपर से प्रिंट कनेक्ट है यहाँ से, ये देख लीजिए, ये शंट लग के कनेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट चले गए IGBT पर, प्लस वोल्टेज चले गए। अब हमारे भाई जो हमारी वीडियो रेगुलर देख रहा है, अगर वो सोचेगा कि यहाँ प्लस गया और यहाँ पे माइनस गया, सॉरी यहाँ से माइनस गया सोर्स पे और ड्रेन पे प्लस गया, तो IGBT तो उड़ जाएगा सर, ऐसे कैसे होगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है, उड़ेगा नहीं। इसमें क्या होगा, जब इसका गेट ऑन करवाया जाएगा ऑन ऑफ, तब जाके ये उड़ने के चांस हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उड़ता नहीं है। जो हमारी गेट पे पल्स आती है मेन MCU से, जो ये हमारा मेन MCU है, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसका PWM कंट्रोल किया जाता है। वोल्टेज को लिए, वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए PWM कंट्रोल किया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स रहती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम AC में इसको लगा देते हैं, जब हम किसी भी AC में किसी का भी इंडक्टर नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने किसी भी AC का किसी में इंडक्टर लगा दिया, वो वन टाइम के लिए ऑन ज़रूर हो जाएगा, चल भी जाएगा, कंप्रेसर ओके चलेगा। जब हमारी AC वोल्ट लो होंगी, कम होंगी, उस कंडीशन में आपका IGBT उसी टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसकी हैंनरी चेंज कर दी, ये वाली, ये हैंनरी चेंज हो गई तो ठीक है, क्योंकि हैंनरी के अकॉर्डिंग ही इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। जो MCU से इसको पल्स आती है, इसका PWM जो कंट्रोल करके इसको स्विचिंग ऑन ऑफ कराया जाता है। जब प्लस और माइनस को शॉर्ट किया जाता है, मतलब नैनो सेकंड में या कुछ सेकंडों में, मतलब नैनो सेकंड में ही चलता है ये, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में स्विचिंग होती है काफ़ी फास्ट। उस कंडीशन में जो फ्लक्स इसके अंदर जनरेट होता है, जो मैग्नेट इसके अंदर बनता है, उसको ये इस शॉर्ट की डायोड से ऐसे घुमा के निकालता है और सीधा हमारे कैपेसिटर पे भेज देता है, जिससे हमारे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, वोल्ट बूस्ट होते रहते हैं। यही सेम इंडक्टर ये है छोटे वाला, ये वाला, इसमें भी सेम यही चीज़ होती है। बट आप देखोगे कि इस इंडक्टर के मुकाबले ये इंडक्टर छोटा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये छोटा इंडक्टर क्यों है और ये बाकी PCB में बड़ा इंडक्टर क्यों है, और काफ़ी PCB में तो बिल्कुल ये छोटा लगा रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो हाई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको एक बार इसकी हैंनरी बता देता हूँ, सर्किट के अंदर लगे इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आएगा हैंनरी के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि मैंने जब आपको बोला था कि किसी का भी इंडक्टर आप किसी में नहीं लगा सकते, उसका रीज़न क्या है, मैं आपको हैंनरी एक बार चेक करा देता हूँ। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, एक हाथ से थोड़ा स्टैंड नहीं है हमारे पास, ये हम यहाँ लगा रहे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही चेक करवाऊँगा, क्योंकि अब थोड़ा ये फिर दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा अगर ये नहीं लगा तो, क्योंकि यहाँ पे पूरे पे लैकर लगा हो। यहाँ देखेंगे तो 0.00, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं इसको 2 मिली हेनरी पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें हैंनरी चेक कर लो आप, यहाँ पे मैंने लगा रखी है ये वायर है अपने मीटर की, यहाँ पे हैंनरी चेक कर लो 0.7555 है, और इसकी हैंनरी में और इसकी हैंनरी में कितना डिफरेंस है। तो जब भी आप किसी भी PCB को रिपेयर करने बैठें तो किसी का भी इंडक्टर उठा के किसी भी मत लगा देना, क्योंकि जब भी AC वोल्ट लो होंगे तो इसका PFC सेक्शन जब भी ऑन होगा तो अगर इंडक्टेंस चेंज रहेगी तो उड़ा देगा IGBT को और शॉर्ट की डायोड को। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।